कबीरदास जी ने कहा था कि क्या बोला, अंबानी जी ने 1 घंटे में 90 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो पूरा देश बंद पड़ा है, उसकी कंपनी भी नहीं चल रही, तब भी वो रुपये कमा रहा है। समझो, उसी दौरान गरीब आदमी को खाने के लिए। हरियाणा की टीम गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। आखिर सवाल क्या रहेंगे? वे 3 बिंदु जो कृषि बिल लेके आई थी केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, और अभी पता है आप सभी को कि डीजल और पेट्रोल की कीमत कहां पर छू गई है, और काफ़ी जो है उनके कार्टून भी वायरल हो रहे हैं। क्या ये हमारे साथ युवा है और काफ़ी इंटरव्यू आपने देखे होंगे इनके, काफ़ी वायरल है। IAS की तैयारी करे हैं, UPSC की। तो इनसे जानेंगे आज भाई महंगाई किस तरह बढ़ी है। क्या पता आपको भाई, कांग्रेस के राज में भी मैंने जहाँ तक सुना है, कांग्रेस के राज में भी यही था कि 84-85 प्रति लीटर जो है पेट्रोल था उस टाइम पे, 2013 की बात है ये। तो आइए इनसे बात करेंगे आखिर ये बीजेपी सरकार पर ही जो अभी क्या इनको ये कृषि बिल के साथ साथ ये भी मुद्दा मिल गया सरकार को दोषी ठहराने का। बात होता था पेट्रोल की कीमतें सरकार तय करती थी। 2010 में क्या बोला, डीजल पेट्रोल को कंपनियों को छोड़ दिया। सरकार ने बोला था कि कंपनी डिसाइड करेगी कितना भाव होगा। समझ रहे हो, कंपनी क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन है, पूंजीवाद है। 2014 में डीजल को कंपनी का हाथों कर दिया। वही कारण है जो बोल रहे हैं कंपनी आएगी किसान का फायदा होगा, तो ये कंपनियां जितना फायदा कर रही हैं डीजल पेट्रोल का उतना ही फायदा होगा। ये पहली बात है। दूसरी बात, गल्फ रीजन है जहाँ से तेल आता है, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक से, गल्फ रीजन से, खाड़ी देश वहाँ से हमारा तेल आता है। वहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है, डीजल की कीमत है, क्रूड ऑयल की कीमत है 25 रुपये, 24 रुपये। यहाँ पे कितना हो रहा है, 100 रुपये। ये तो वही बात होगी, पजामा तो 200 रुपये का, नाड़ा 1200 रुपये का। समझ रहे हो बात को? तो ये कौन सा लॉजिक है? ये कंपनियां ही तो हैं। अब जो सरकार बोल रही है ना, कंपनी ले कह रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में कंपनी आएगी, विकास होगा, ऑप्शन मिलेगा, किसान को ऑप्शन मिलेगा, APMC मार्केट से बाहर बेच सकता है, कहीं भी आय बढ़ेगी, इंटरस्टेट मूवमेंट होगा, प्राइस डिस्कवरी होगी। तो इन्होंने क्या कर दिया? ये वही कंपनी तो है। आप मुझे बताइए, कंपनी को, पूंजीपति को, उद्योगपति को, उसको क्या मतलब है गरीबी से? उसको गरीबी से, किसान से क्या मतलब है? उन्हें मुनाफा कमाना था, मुनाफा कमाएगा, भाग जाएगा। यही तो हो रहा है। नहीं तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ईस्ट इंडिया इस देश में कंपनी आई, क्या बोला था उसने? भी यही बोला था कि विकास होगा, देश की कंपनियां की ग्रोथ होगी, देश आगे बढ़ेगा। 250 साल तक इस देश की ग्रोथ की, फिर हुआ ना विकास। तो यही हाल है अब इसमें होने जा रहा है। जब प्राइवेटाइजेशन कर दोगे आप तो यही हाल होगा। एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन है देश में, हेल्थ का प्राइवेटाइजेशन है, टेलीकॉम का है, पेट्रोल डीजल का है, आज खेती को छोड़ रहे हैं। इकोनॉमी का पहले LPG के थ्रू कर सके हैं 1991 में। बात आप मुझे बताइए, APMC में खामियां बता रहे हैं। ये तो वही बात होगी। एक बार एक देश में राजा था, राजतंत्र था, वहाँ के लोग सुसाइड करे थे भूखमरी की गरीबी के कारण, पंखे से लटक के, सीलिंग फैन से। उस देश के राजा ने स्टेप लिया, वो पंखे बंद करवा दिए, उनकी बिक्री बंद करवा दी। आप मुझे बताइए, समस्या पंखा थी या भूखमरी गरीबी थी? गरीबी थी ना। तो आज इस देश में वही हो रहा है। किसान को भाव चाहिए, उसकी फसल का भाव चाहिए, वो सुसाइड कर रहा है। मैं बता दूं, कंप्लीट कर दूं, उसको सुसाइड कर, उसको भाव देना था। समझ रहे हो? वो पंखा है, वो APMC मार्केट MSP था, उसको रोबस्ट बनाना था, स्ट्रॉन्ग बनाना था, मजबूत बनाना था, उसको और भी फैलाना था। लेकिन उस पंखे को खत्म कर रहे हैं, APMC मार्केट को खत्म कर रहे हैं। ये एनुअली 12,500 सुसाइड करते हैं। NCRB की रिपोर्ट है। 1995 से 2015 तक 3 लाख किसानों ने सुसाइड किए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है। सरकारी कागज होता है, सरकार मानती है बात को, सरकार मानती है। तो ये MSP होने के बावजूद हो रही थी सुसाइड। सोचना क्या था कि MSP से ऊपर का सोचना है, क्योंकि तो हो रहा है सुसाइड। MSP समाधान तो नहीं है, तो अब तो MSP को ही खत्म करें और इसको APMC मार्केट में MSP नु कह रहे भाई, MSP था, MSP है और MSP रहेगा। बकवास कर रहे हैं यार। इस देश में जुमलेबाजी थी, है, रहेगी। बकवास थी, है, रहेगी। फेंकू था, है, रहेगा, और कुछ नहीं। क्यों है? आप मुझे बताइए, लाला जी को पता है 500 रुपये देने हैं, किसान को पता है 500 रुपये लेने हैं, तो लिखने में क्या बुराई है? हम यही तो बोल रहे हैं कि लिख के दे दो, क्या दिक्कत है? देखिए, सरकार खुद मान रही है और हम भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि APMC मार्केट में कुछ खामियां हैं, उस एक्ट में खामियां हैं, बिचौलिए हैं, धन खाते हैं, जो भी है। आप मुझे बताइए, किसी रिश्ते में दरार होती है, रिश्ते को मिटाया जाता है दरार को। अगर APMC में खामी है तो खामी का मिटे हो ना, APMC को खत्म कर रहे हो। बिल्कुल वो बात होगी भाई, एक यू रसगुल्ला है ना, लड्डू है, लड्डू खा लेना, रसगुल्ला ही रहेगा, वो लड्डू बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना भाई। MSP है ना, तो उस पर कानून बनाया जा रहा है। तो बात यह है, MSP अगर जो लागू कर दे सरकार लिखित रूप में, तो कुछ लोगों का मानना है राज्य को उस पर फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं कर रही है MSP लागू? अच्छा, जो देश के किसान है 70% एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है पॉपुलेशन। देश की 80-90 करोड़ पॉपुलेशन, तो उसके लिए वो मतलब फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। समझ राज्य को उसे घाटा बोलते हैं, उसको वो हो जाएगा। लेकिन जब देश के पूंजीपति हैं, उनको सालाना
2014 से 2020 तक 8 लाख करोड़ माफ किया है। 8 लाख करोड़ बोल रहा हूँ मैं। वो राइट ऑफ किया, बट्टा खाते डाला, लाभ माफ किया। मतलब बट्टा खाता एक तरीका होता है, एक तरीके से साफ करना। किसानों का वो है जो डेट है ना पूरे इंडिया में, एनपीओ जिसको बोलते हो, केवल 1 लाख करोड़ है। और पॉपुलेशन कितनी बोला 80-90 करोड़। पूंजीपति कितने होंगे? 1000 या 2000 होंगे, 3000 होंगे, 10,000 होंगे। तो ये क्या गेम है? ये लूटपाट नहीं तो क्या है? प्राइवेटाइजेशन देश में नहीं चल सकता भाई साहब, मैंने बोल रहा हूँ ना बार बार। बिल्कुल। अभी जो कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि सरकार निजीकरण कर रही है, तो निजीकरण में जो कुछ कर्मचारी होते थे 80-90 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते थे, बैठने की तनख्वाह लेते थे, काम करने की तनख्वाह लेते थे। यही तो है ये सरकार। वो है भाई साहब कि बोल लिए कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर आप यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे। ये वतन बेचने पर उतारूंगा। क्यों है? नया बजट आया, उसमें बोला कि दो कंपनी बैंक बेचे जाएंगे, एक बीमा क्षेत्र की कंपनी बेची जाएगी। जो एफडीआई होता ना बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस सेक्टर में 49%, उसको बढ़ा के 74% कर दिया है। डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है 2.25 लाख करोड़ का। और वो सरकारी संस्थान है, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनको बेच के खत्म किया जाएगा। जो हमारा पैसा होता है, सरकार का क्या मतलब होता है? सरकारी का क्या हमारा है, पब्लिक का है। उसमें प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा दे रहे हो और फिर कंपनी विकास करेंगी। बोल रहा हूँ ना बार बार, क्यों करेंगी? क्योंकि 91 में एग्रीकल्चर का मूवमेंट वही बता रहे हैं जो 91 में था एग्रीकल्चर, उसके इकोनॉमी के लिए एलपीजी वाला। अब ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है 25 तारीख को। उस ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने बोला कि देश के 1% के पास देश के 60% धन है, देश के 10% के बाद देश का 90% धन है। और उसी दौरान लॉकडाउन में अंबानी जी ने 1 घंटे में 90 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो पूरा देश बंद पड़ा है, उसकी कंपनी भी नहीं चल रही, तब भी वो रुपये कमा रहा है। समझो, उसी दौरान गरीब आदमी को खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो ये विकास है क्या? तो ये तो पूंजीवाद है। एक पोस्ट शेयर करी थी हरियाणा की बबीता फोगाट, जो बीजेपी अभिनेत्री है, उसने वीडियो शेयर करी थी। उसमें वीडियो में ये बताया गया था कि भाई स्टॉक करने का जो कानून है इसमें, क्योंकि आप सभी ने पता है भाई जो गेहूं है 1 साल तक स्टॉक रह सकता है, उसके बाद तो खराब हो जाएगा। कोई सब्जी है किसान की, वह स्टॉक करके उसको बचाया जा सकता है ताकि सब्जी खराब ना हो। इससे क्या होगा? खराब नहीं होगी तो कीमत घटेगी और लोगों तक कम दाम में पहुंचेगी। और होता था क्या, पहले स्टॉक नहीं किया जाता था, वैसे सब्जी खराब हो जाती थी। होता था कि फिर उसके बाद महंगी हो जाती थी। हाँ, मैं मान लिया बात आपकी, उसका भी तरह ठीक है, लेकिन फिर कंपनी वाला गोडाउन बनाओ तभी सुरक्षित रहेगी। सरकार क्यों नहीं बना सकती? हाँ। समझ रहे हो ना बात को? क्वेश्चन मार्क। मान लो ना, आपकी सही बात सहमत उससे, लेकिन कंपनी वाला क्यों बनाएगा गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, भंडार करे? कंपनी वाला क्यों बनाएगा? सरकार क्यों नहीं बना सकती? कंपनी वाला बना के अपनी मर्जी से बेचेगा। हाँ। समझ रहे हो ना? सरकार मर्जी से नहीं बेचेगी। सरकार तो हम की है, सरकार तो जो चाहेंगे हम वही करेगी। अगर हम 20 रुपए में चाह रहे हो, सरकार 20 में बेचेगी। आज यही तो हो रहा है। तो प्याज के दाम, आप एक बात बताइए, अगर मैंने ये रोड बनाया, एक ठेकेदार को ठेका दूंगा, उसके बाद जितना बजट बनेगा वो सरकार दे देती है उसको, तो ऐसे करने की सोच रहे हो कुछ? तो फिर बाद में वो मर्जी से करेंगे। ठेका क्या है? इस देश में रोड बनते हैं, रोड का उसका कोई लेना देना नहीं, ये गलत लॉजिक है। दूसरी बात रोड की बता दूं, आप पीपीपी मॉडल पे होता, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसको बोलते हैं, कि पब्लिक और प्राइवेट जो कंपनी और सरकार मिलके ना पैसा लगाएगी, बाद में उसको टोल टैक्स के थ्रू वसूल करेंगे। लेकिन क्या अगर प्राइवेट सेक्टर अकेला आ गया ना, तो फिर वो टोल टैक्स को उठाएगा नहीं, लूटपाट करेगा। रोड तो फिर तेल निकाल देंगे। ये रोड में कैसे बनते हैं पता सबको पता है। अब जवाबदेही है, समझ रहे हो? मैं एग्रीकल्चर पे आता हूँ बात को, क्योंकि अब मैंने बोला ना, अगर सरकार क्यों होल्ड करेंगे? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे आया था 2019 में, उन्होंने उसमें साफ शब्दों में लिखा, एक चैप्टर था, उसका चैप्टर का नाम था अंडरमाइनिंग मार्केट वेयर गवर्नमेंट हैंड हर्ट्स मोर देन इट्स हेल्प्स। उसमें लिखा कि पीडीएस और एमएसपी सरकार के लिए बोझ है। समझ रहे बात को? देश की 70% पॉपुलेशन, बार बार बोल रहा हूँ, 80 करोड़ लोग, 90 करोड़ लोग तो बोझ है। जो पूंजीपति हैं 1000-2000 होंगे, वो फायदेमंद है। बिल्कुल। आप सभी ये जानते हैं भाई, अभी जो मैं अखबार में पढ़ रहा था कि भारत ने चीन की सीमा पर कब्जा कर लिया, तो आज तक आपने सोचा है कि आंतरिक पावर कितनी है भारत की? ये इतनी आंतरिक पावर जो भारतीय सेना की पावर बनाने जो बीजेपी सरकार ने बनाई है, क्या आज तक थी इस तरह की? डिवाइड एंड रूल की बात हो रही है। आप ये सरहद देखिए आपने कभी? 12-13 लेयर की बैरिकेडिंग, तार लगाई, नीचे किला गाड़ी थी, कंक्रीट की बैरिकेडिंग। समझ रहे हो? ये इंतजाम चाइना के बॉर्डर पे होता तो क्या मजाल थी हमारे देश के अंदर घुस के गाँव बसाता? समझ रहे हो बात को? पाकिस्तान के बॉर्डर पे होती तो क्या मजाल आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता? समझ रहे हो? ये जो आंखें लाल हमारे साथ हो रही है, आंखें लाल बॉर्डर पे होनी थी पाकिस्तान चाइना के साथ। यहाँ के लाल किसान को क्या कहना? वो तो कह रहे कि आप पाकिस्तानी, आप खालिस्तानी है, क्या बता आपके लिए भी यहाँ भी लगाई हो? तो फिर निकाल लेना, मार ले गोली। कौन है? कार्रवाई कौन करेगा? सरकार कार्रवाई करेगी। होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, दिल्ली पुलिस, सारी सिक्योरिटी एजेंसी है, पैरामिलिट्री होम मिनिस्ट्री कार्रवाई करेगी। निकाल ले, मार ले गोली। कौन है? कौन मना कर रहा है? अगर मैं आतंकवादी तो निकाल ले, क्या दिक्कत है? दूसरी बात बता दूं, अगर हम आतंकवादी हैं तो हमारा दाना पानी क्यों खा रहे हो? किसान का उगाया तो अनाज, दालें, सब्जियां, घी, दूध किसका है? किसान का है। क्यों खा रहे हो? फिर क्यों खा रहे हो?
अगर हम वहाँ तक आती है तो देश की 70% पॉपुलेशन बोल रहा हूँ अभी मैं बता दूं आपको कि आपने बोला कि हम दाना पानी उगा रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ लोगों का ये मानना है, रियलिटी आपको बताऊंगा, पूरा खुलासा करेंगे कि ये आंदोलन सिर्फ जाट और जट का है, यानी कि सिख और जाटों का आंदोलन है। इसमें कोई और अदर कास्ट यहाँ पर मौजूद है क्या, आप इसके लिए पूरी तरह से 100% कह सकते हैं? और दूसरी बात ये बताइए पहले तो, मैं दूसरी यूपी बात से हूँ भाई। इस देश में पूरे देश का किसान है। आप इंटरव्यू करते होगे, अब यहाँ भी सिंह बट कहीं भी जाएगा पूरे देश का किसान है, बच्चे बूढ़े महिलाएं सब है, और एक किसान आया, मतलब हर स्टेट से किसान आया है। दूसरी बात, ये डिवाइड रूल की बोल रहा हूँ बात अंग्रेजों ने ही किया था, वो भी करेंगे तोड़ने के लिए। ये बोल रहा हूँ सरहद क्यों बनाई है कि आपस में लड़ाई हो जाए, दिल्ली वालों की नहीं चाहते, ये रोड रोक के बैठे हैं। तो ये वो डाइवर्ट खत्म करने का हथकंडा है। किसान तो पूरे देश का है। दूसरी बात, अगर फिर भी शक है तो ट्रेन चला दो, शक है तो फिर ट्रेन चला दो। गरीब तो किसान तो उसके पास सोसाइटी कराने बोल रहा हूँ, उसके पास पैसे नहीं कराएंगे, जहाज में बैठ के आएगा वो, उड़ीसा से आएगा, बंगाल से आएगा, तमिलनाडु से आएगा, वो जहाज में बैठ के आएगा, ट्रेन में आएगा, ट्रेन चलाओ ना। अभी एक बात बताइए, आप जो लाल किले पर हिंसा फैली थी, उससे कहीं ना कहीं जो है किसानों का जो उन पर दाग लगा था कि किसानों ने ये कर दिया, तो आप इस तरह से किस तरह डिफाइन करेंगे हम किसान हैं, ओरिजिनल किसान हैं? अब मैं सर्टिफिकेट तो मतलब क्या लिख के दूँ, समझ रहा हूँ ना, अब उसको अब भी समझ में नहीं आ रहा। हमारी वोट लेते टाइम तो उन्होंने देखा नहीं, मैं हरियाणा से हूँ, अभी हरियाणा से हूँ, 10 की 10 सीटें आई उनकी, तब नहीं बोला इन्होंने आतंकवादी। जब अब हमारी वोट लेके सरकार में बैठ के साले वहाँ पे जाके बोले आतंकवादी है, तो पहले क्यों नहीं बोला? और अभी अगर अभी भी बोले तो जाते हो भी मिला। एक बात बताइए, सरकार ने कुछ बातें मानी आपकी कि सरकार का जो कानून है वो 1.5 साल के लिए होल्ड किया जाए, और कई वार्ता भी हुई सरकार के साथ किसानों की, सरकार 2 कदम पीछे हटी, किसान 1 कदम भी पीछे नहीं हटा, तो ये क्यों? ये कानून जहर है भाई साहब, एक गिलास जहर का भरा है। सरकार बोले संशोधन कर दें, 2-3 चम्मच निकाल देंगे। एक चुटकी जहर की, 1 चम्मच, 1 गिलास, जहर तो जहर होता है, थोड़ा घना उसका क्या होता है, समझ रहे हो? और दूसरी बात हम सस्पेंड का एक बात बताइए, एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, खुद मोदी जी ने ये बात बताई थी कि ये वे कानून नहीं है कि जबरदस्ती आपके ऊपर थोप दिए गए, कि आप थप्पा लगा दिया कि ये कभी हटेंगे नहीं। एक आज़ादी दी गई है, एक मतलब ऊपरली मलाई रखी गई है, आपको खानी हो खाओ, नहीं खानी हो ना खाओ। लेकिन हम बोल रहे हमें आज़ादी नहीं चाहिए, आज़ादी नहीं, जबरदस्ती क्यों दे रहा है? मोदी जी बोल रहे कि पैंट पहन के देख, हम बोल रहे कच्चा है, तो जबरदस्ती क्यों बोले? कच्चा को पैंट कैसे बना दोगे आप? मोदी जी को किस तरह से विश्वास दिलाएंगे कि पूरे जो भारत के किसान हैं 80% 70% किसान हैं, उनको किस तरह से आश्वासन दिलाओगे आप कि हमारे जो पूरे देश के किसान हैं ये इस बिल से राजी नहीं है? आश्वासन यही है भाई, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। अब तंत्र भारी हो गया, हालांकि उल्टा हो गया, तंत्र के लोग हो गए हैं, लेकिन लाइन पर लगा देंगे, हम इकट्ठा हो गए हैं। हमारे से रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ, आपको टी-शर्ट ये शर्ट पहननी है तो मैं पहन के दिखाऊंगा या तू पहन के दिखाएगा? मैं पहन के दिखाऊंगा। तुझे पहने तू पहनेगा ना, तो हमारे रिलेटेड कानून बना रहे हो, तो मेरा आदमी होना चाहिए ना वहाँ पे बात करने के लिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डेमोक्रेसी तो वही है, वही डेफिनेशन है। तो इसने धराशायी कर दिया है लोकतंत्र को, संविधान को। देखिए खत्म कर देंगे देश को, प्राइवेटाइजेशन बढ़ावा दे रहे हैं, बोला ना मैंने, तेल निकाल देंगे, मैं खत्म कर दूँ इस देश में। इंकलाब आएगा, भगत सिंह आएगा, समाजवाद आएगा, समाज को उठाएंगे, गरीब की मदद करेंगे, इकट्ठे हो जाओ सब। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा, इनकलाब जिंदाबाद। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है जयदीप भाई कि ये 3 बिंदु जो 3 कृषि बिल है, ये सरकार किस तरह से आपकी बात मानेगी और कितने टाइम बाद मानेगी कि ये कृषि कानून उन्हें रद्द करे, आपकी मांगों को पूरा करे? और एमएसपी पर आपने एक और थोप दी सरकार के ऊपर कि एमएसपी पे कानून बनाए, हालांकि वे 3 कानून करने के लिए रद्द ही नहीं थे, तो एक और आपने ऊपर बोझ डाल दिया। तो किस तरह से आखिर वो कौन सा टाइम होगा या कौन सी वो दबाव होगा कि सरकार उसको मान करके आपकी बातें को मान ले? कबीरदास जी ने कहा था, एक तो इस देश में कबीरदास होना पैदा होना बंद हो गए, क्योंकि वो उस टाइम पे तानाशाही होती थी, विदेशों का सरकार, मुगलों का राज था, सल्तनत वालों का राज था। उस टाइम पे गंगा किनारे खड़ा होकर चुनौती देता था। आज जब हमारे लोग हैं उनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं। ये है क्या देशवासी, ये है क्या जमीर तुम्हारी, ये है क्या नैतिकता? दूसरी बात, कब धीरे धीरे रे माना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब एक पेड़ है, उसको आप पूरी नदी का पानी पिला दो, फल तभी लगेगा, तब टाइम आएगा। समझ रहे हो? ये सरकार लाइन पे आएगी, पहले बोल रही थी कि हम तो बिल्कुल नहीं हटेंगे, फिर संशोधन के तैयार हुए थे, फिर 1.5 साल के लिए होल्ड के बोला था। अब जैसे वोट बैंक का चक्कर होगा ना, चुनाव आएगा तो लाइन पे लग जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है, अगर हम कोई पत्थर तोड़ते हैं, उसका एक मारते हैं ना,
तो शायद ना भी टूटे, लेकिन वो जो हथौड़ा मारे ना उसका कहीं ना कहीं उस पत्थर पर हुआ असर, क्योंकि अगर दूसरी बार मारेंगे तो शायद वो टूट जाए, अगर तीसरी बार भी नहीं टूटा तो चौथी बार टूट जाएगा, क्योंकि वे जो 3 मार थी ना, वे 3 मार उस पर असर हुआ है। तो हमारे साथ जयदीप भाई थे और हमारे इनसे मुलाकातें हुई कि ये जो 3 कृषि कानून बिल है, लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी, लगातार इन कृषि बिलों के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर हुई है। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दिएगा, ताकि लोकतंत्र देश है, सभी को अपना अधिकार है बात रखने का। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।